तीसरा फायर अगर हुआ तो जान माल दोनों का खतरा है। तो ये सारे खतरे हैं, कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। क्लियर है? कोई डाउट? एनी डाउट? वेरी गुड। अब ये खतर, अब हम खतरों की जानकारी हो गई है तो अब हम उसको जो है क्या करेंगे, खतरों से लड़ने के लिए हम उपाय करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो कि भाई रायता फैल चुका है, अब जो है गिर गया है। ठीक है, हम स्टोरेज के लिए लेके जा रहे थे, मान लीजिए पॉपलेट से जो है उठा के ले जा रहा था, अचानक इस बात हुई, गिरा, पंप से जो है उसका फट गया, और वहां पे क्या होगा, हो गया ना। अब यहाँ पर पंप से गिरा तो इधर अलावे को देख रहे हैं कहां की तरफ भाग रहा है, लिक्विड किधर की तरफ भाग रहा है। तो जिधर की तरफ भाग रहा है तो सबसे पहले हमको जो है वहां पे क्या करना, बैरियर लगाना कि भाई दूर तक न जाए। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं कि लिक्विड का फ्लो भी हमें देखना है कि कितना तेज है। हमारे लिए हो सकता है कि सिर्फ ये फटा हो तो इसका फ्लो थोड़ा स्लो होगा, ठीक है, लेकिन अगर 10,000 गैलन अगर यही फट जाएगा तो क्या होगा, देख जाएगा ना। तो हमको ये देखना है कि क्या हम उसको कितनी जल्दी रोकने के लिए हम उसके बैरियर बना। फिर आपने को ये भी देखना है कि नाउ द सिलेक्शन ऑफ बैरियर, कि भाई किस तरीके का बैरियर लगाना है। ठीक है, अब जो है जो हमारे पास जो बैरियर्स आते हैं या जो कुछ भी, अब है ना, मान लीजिए घर के अंदर कोई सामान, वी लर्न फ्रॉम स्मॉल, छोटे से घर के अंदर जो है हमसे जो है कोई दूध गिर गया, गिला दूध गिर गया, स्पिलेज है कि नहीं, लिक्विड है, हाँ, उसके लिए क्या करते हैं, हम क्या लेके आते हैं, या तो झाड़ू मारना तो झाड़ू मार दिया, और नहीं तो कोई कपड़ा वगैरह लेके आते हैं। अब कपड़े का सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्या हम पॉलिस्टर का कपड़ा लेके आते हैं, वेरी गुड, हम ये देखते हैं कि यार ये क्या है, लिक्विड है, इसमें पानी भी, तो ये क्या, कौन सा कपड़ा इसको ऑब्जर्व करेगा, कौन सा मॉप ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अगर हमारे घर में अगर पॉलिस्टर का कपड़ा है तो हम पॉलिस्टर के कपड़े से उसको पोंछते नहीं है, क्यों कि पॉलिस्टर उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा। क्लियर है? तो फिर हम क्या लेते हैं, कॉटन, हाँ, कॉटन को लेकर के उसको थोड़ा सा वो किया और ले जाकर उसको हम डिस्पोज करते हैं नाली में या जहाँ कहीं भी। क्लियर है? तो ये तो हो गया स्मॉल चीज। तो यानी कि हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो लिक्विड है ये किस चीज के अंदर क्या हो जाएगा, इसको, इस लिक्विड को खींचने के लिए कौन सा कपड़ा चाहिए, ठीक है, या कौन सा बैरियर चाहिए। अंडरस्टैंड? तो अब कई बार क्या होता है कि यहाँ से पानी बह रहा है या कुछ जैसे गिरता, हम फटाक से टेबल के ऊपर कुछ जो है रख देते हैं, कुछ कपड़ा रख देते हैं, कुछ भी, अगर वहां पर हमने पॉलिस्टर का कपड़ा रखा तो भी वो नीचे से जाके क्या होगा, क्योंकि उसने ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन जैसे ही हम कॉटन का कपड़ा रख देते हैं, कुछ और रख देते हैं, तो क्या होता है, वहीं पे खींचता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। क्लियर है? तो हमारा पहला काम क्या है कि बहते हुए लिक्विड को स्टॉप करना। हमने ना कई बार क्या होता है कि भाई लिक्विड इतना ज्यादा है कि ये कपड़े से बाहर नहीं बन रही है, ठीक है, वो क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है, वो नहीं रोक पा रहा है। भाई कई बार हम टिश्यू लगाते हैं, इधर टिश्यू डाल देंगे तो रुक जाएगा, नहीं बस उससे भी नहीं रुक रहा है, तो ठीक है, अगर हम टिश्यू ही डालते रहे तो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन, वो सही नहीं है, वो एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, तो वहां पर हमको दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ बैरियर, कि हमको कौन सा सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। क्लियर हो गया? तो इसमें हमारे पास किस किस तरह के लिक्विड है, हम जैसे फायर होता है, आग, हम देखते हैं कि आग कौन सी आग है,
उसके हिसाब से हम फायर एक्सटिंग्विशर लेते हैं, कहीं पे CO2 लेते हैं, कहीं पे पाउडर लेते हैं, कहीं पे कुछ लेते हैं, अकॉर्डिंग टू फायर. Same way we select our spill, boom, pad or whatever the thing as per our liquid. ठीक है. अब उसमें लिक्विड अगर ऑयल है तो ऑयल के लिए अलग लेंगे. अगर उसमें जो है वो क्या कहते हैं कि ये एसिड है, एसिड अल्कलिक है तो वो अलग लेंगे. वाटर बेस्ड है, समझ रहे, जिसके अंदर वाटर की भी प्रॉपर्टी है, तो अगर वाटर बेस्ड है तो हमको जो है उस तरीके से हमको रोकने के लिए वो बैरियर सेलेक्ट करना पड़ेगा. अब ऑयल है, अब मान लीजिए ऑयल अगर टैंक के अंदर ही है, आपका स्टोरेज टैंक है या कोई पानी का यहाँ पे पानी का तालाब जैसा है और यहाँ पर आपका कुछ ऑयल गिर गया और वो रिस करके तालाब के अंदर जा रहा है और तालाब में आपने क्या मछलियां पालन की सुंदर है ना, ऑयल क्या हो रहा है, जा रहा है. और हम जानते हैं कि ऑयल की प्रॉपर्टी क्या है, वो पानी के हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, ऐसे फ्लोट करेगा. ठीक है. अगर वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है तो पूरे तालाब को क्या करेगा, खराब करेगा. अंदर की जो जीव जंतु है, फिशेज है, डेड कर जाएगा. तो हमें उसको वहां पर क्या करना है कि वहां से हमको सफाई करना है. अब सफाई करने के लिए अब हमको पानी में से तेल को क्या करना है, अलग करना है. अगर हम वहां पर कॉटन का कपड़ा लेके जाते हैं तो अलग होगा, मुश्किल हो जाएगा. मुश्किल हो, ऐसा नहीं कि नहीं होगा लेकिन मुश्किल होगा. क्यों? क्योंकि कॉटन का कपड़ा ऑयल को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और दोनों को. तो इसमें हमको टेंशन हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा. हम तेल को करना चाहते हैं लेकिन ज्यादा पानी ही सोख ले रहा है. टेंशन है कि नहीं? हाँ. तो अब हमारे पास सिलेक्शन होना चाहिए कि हमको सिर्फ ऑयल वाला ही आइटम चाहिए, ऑयल वाला ही ऐसा कपड़ा लें जो कि सिर्फ ऑयल ही. ठीक है, क्लियर है? हाँ. तो हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा जो ऑयल स्पिल किट है इसके अंदर से हम देखेंगे यार कि हमारा कौन सा ऑयल वाला है. ठीक है. इसमें आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग कलर के होंगे. एक येलो कलर होगा, सारे येलो ही है क्या, सब सेम है. केमिकल के लिए येलो है ना, अलग अलग आता है. ये सिम है. एक मिनट स्टॉप करो वहां पे. यहाँ कोई डुप्लीकेट नहीं होता, ये अपनी फैमिली के लिए ओरिजिनल है, अपनी फैमिली के लिए ओरिजिनल है कि नहीं? इसको पता है. हाँ, ये जिनेश, हाँ, केरला से. चलिए, ये हमारे जुबेल हैं जो हमारे साथी. ये कहाँ से है? मुंबई से. तो अब देखो सिलेक्शन, हम लोग सिलेक्शन में थे कि हमें अकॉर्डिंग टू, हमने लिक्विड का नेचर देख लिया क्या है, उस नेचर के अकॉर्डिंग वी सेलेक्ट आवर क्लीनिंग मटेरियल या इक्विपमेंट. तो सबसे पहली चीज ये है, ये देखिए, ये व्हाइट कलर, जो व्हाइट कलर होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल के लिए. किसके लिए? ऑयल के लिए. ठीक है. तो जहां भी अगर हमको पता चल गया यार कि ऑयल को ऑब्जर्व कराना है तो वहां पर ये व्हाइट कलर वाला रखना चाहिए. ठीक है. तो जैसे ही हमको हमारा क्या तालाब के अंदर ऑयल गिरा हुआ है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम तालाब में आगे पहले से रोकना है. ठीक है. अब आगे मान लीजिए कि तालाब में यहाँ तक तो आ चुका है और जब तक हम लगाने के लिए जाएंगे, अगर मैं यहाँ लगाने की कोशिश करूँ तो लग पाएगा? वो तो बेहतर रहेगा ना. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उधर कहना, उधर से तो आ रहा है,
उधर से आ रहा तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। वेरी गुड। तो जैसे ही हमको इतना लेके चल रहा है कि हम यहाँ से उसको जो है कवर करना शुरू करेंगे। करते हैं। सबसे पहले हम स्टॉप कर देंगे कि यहाँ से आगे वो जो है क्या होगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन इधर से बात करने वाली नहीं है। हो सकता है कि हमें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इससे आगे भी एक और रख सकते हैं और रखना चाहिए। थोड़ा सा बीच में गैपिंग दे करके कि कहीं पर जो है अगर यहाँ से कुछ भी मटेरियल छूटा पड़ा हो उसमें जो तो आगे रुक जाएगा। स्पेशली कहाँ पर, वहां पे जो ऑयल टैंकर्स समुद्र के अंदर जाते हैं, वहां से तेल का जो ऑयल ऑयल टैंकर की जो स्पिलेज होती है, ठीक है, तो वहां पर इस तरीके से पूरे एरिया को क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, ऑयल अगर यहाँ पे अगर नीचे जमीन पर भी अगर गिरा है, ठीक है, स्पिलेज हुआ है जमीन के ऊपर भी, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि आगे नहीं जाना। तो आगे नहीं जाने के लिए हमको इसी तरीके से बिछाना पड़ेगा वाइड। ठीक है, दूसरा साथ के साथ अगर दो लोग इसको, वो डिपेंड करता है कि कितने एरिया में गिरा है, ठीक है, उसके हिसाब से हम अपनी टीम को जो है इमीडिएट एक्टिवेट कर लेंगे। कुछ लोग जो है इसको लगाने में लगेंगे और कुछ लोग जो है बैरिकेशन में लगेंगे। करिए, बैरिकेशन समझ रहे हो, वो लाल सफेद है डेंजर कि यहाँ पर खतरा है भाई, इधर से किसी को नहीं जाना। भाई हम लोग, आप लोग तो काम करने वाले हैं, आप खतरों की जानकारी है, आप अपनी सारे पीपीस, और उसमें भी ये सब करने से पहले आपको तैयारी करनी है। पीपीस पहले वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो वो सब ले करके हम ये करेंगे। ये किसके लिए, व्हाइट कलर किसके लिए है, ऑयल के लिए। अब हमें जो ऊपर गिरा हुआ ऑयल है, अब हमको उसको हम या तो इस तरीके के जो है, या हम चारों तरफ ऊपर फैला सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्व कर लेगा और एक एक उठा करके हमें रख देंगे। ठीक है, अदरवाइज वी यूज ग्रेन्स, ऑयल के ग्रेन्स आते हैं, जैसे दाना होता है ना, तो ऐसे ग्रेन्स जो है, तो हम ऑयल वो ग्रेन्स डाल देंगे तो वो ग्रेन्स क्या होगा, उसको ऑयल को ऊपर ही ऊपर से जो ऑब्जर्व कर लेगा और बाद में हम ग्रेन्स को जो है अपना ये हिस्से उठा के रख लेंगे। तो हमको जो है ऑयल को इस तरीके से क्लीनिंग करना है। ठीक है, तो एकदम धीरे 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 क्लोज ला करके छोटा करके और वहाँ पे हमको जो है किनारा कॉर्नर को ला कर अगर स्पिलेज पब्लिक प्लेस पे हुआ है और स्पिलेज की मात्रा ज्यादा है, तो सबसे पहले हम किसको, हम पुलिस को भी इन्फॉर्म करेंगे और म्यूनिसिपैलिटी को भी इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, और साथ के साथ हम उसको जो है बैरिकेड कर देंगे। अगर हम कैपेबल, इफ वी आर कैपेबल टू क्लीन द थिंग्स, तो हम उसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो हम छोड़ देंगे, बैरिकेशन लगा करके छोड़ देंगे। ये कब करेंगे, मान लीजिए कि बाहर में जो है टैंकर, लिक्विड का टैंकर है, वो पलट गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ बात हो गया, सारा का सारा ऑयल गिर गया, लिक्विड गिर गया। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, फटाक से हम बैरिकेशन मार देंगे कि दूसरे लोग इसके अंदर ना जा सके, क्योंकि उनको पता नहीं कि क्या गिरा। तो हमें अपनी जान के साथ साथ हमें दूसरों की जान की भी परवाह करनी है, इसलिए जो है क्लियर। तो ऑयल का हो गया। अब ऑयल के बाद बात आएगी
वाटर बेस। अब केमिकल और वाटर बेस में जो है इसमें दो तरह का आता है, एक ये होता है येलो कलर में और एक आता है ग्रे कलर में, ठीक है। वो दोनों ही ये जो है ये क्या कहते हैं कि केमिकल ऑयल मतलब मल्टी टैलेंटेड है ये लोग तो उसमें आप वो हर चीज को ऑब्जर्व करता है, ऑयल भी ऑब्जर्व करेगा, लिक्विड भी ऑब्जर्व करेगा, केमिकल भी ऑब्जर्व करेगा और पानी भी ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। कलर कोड या कलर कोड आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे व्हाइट कलर कोड इजीली आइडेंटिफाई फॉर ऑयल ओनली, this is multi-purpose, but again gray is also multi-purpose, then why we are using two colors? Because the yellow is specifically for the corrosive या dangerous material, अब एसिड है या कुछ और है dangerous material, अगर आपने ग्रे से कर दिया तो ग्रे का है कि ये जनरल है, ग्रे इज फॉर जनरल पर्पस फॉर नॉर्मल, बट द येलो इज दैट इज सम hazardous material is there. The color indicates the danger. Okay, so if the yellow color is there, then we think, we understand, हमको पता होना चाहिए क्या हो सकता है, खतरा वाला कुछ लिक्विड है, ठीक है। अगर ग्रे है तो हम समझ सकते हैं कि नहीं यार तो लिक्विड, लेकिन उतना खतरनाक या उतना डेंजरस नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम लिक्विड को डिस्पोज कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं और आपको पता है कि किस लिक्विड को डिस्पोज क्लीन कर रहे हो उसमें डेंजर है या नहीं है, तो उस हिसाब से हम सिलेक्शन कर लेंगे, क्लियर है। हाँ, तो जब आपने मान लीजिए कि आपने लिक्विड को कंट्रोल किया हुआ है, लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड है, ठीक है, बट नो वन नोज कि दिस वन इज डेंजरस और नॉट, बट द अकॉर्डिंग टू बैरियर एनीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्या गिरा हुआ है, क्यों किस चीज को रोक के रखना है, ठीक है। एनीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ओह देयर इज ऑयल स्पिल इज देयर, anyone can understand, oh there is something chemical or hazardous acid or something dangerous, or if there